वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। सर्दियों में डे लाइट हमें बहुत कम मिलती है, इसलिए कई बार लो फील करते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है सर, क्योंकि बहुत ठंड होती है, घर से बाहर निकलने को मन नहीं करता, ढेरों ढेरों कपड़े पहन के रखने पड़ते हैं और खुद को लगने लगता है कि एनर्जी लूज हो गई है। ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एरोमा थेरेपी का। एरोमा थेरेपी का ये मतलब नहीं है कि हम बाहर जाके किसी से करवाएं और हजारों रुपया खर्च करें। ये थेरेपी हम खुद ही घर में कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं और इसके फायदे बहुत सारे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा जो मूड हम लो फील कर रहे थे वो इनहेंस होगा, मूड अच्छा होगा। और इसके साथ साथ कई सारे थेरेपी यूजेस भी इसके हो सकते हैं, क्योंकि जब हम घर में बैठे रहते हैं कपड़ों से लगे हुए तो हमें लो फील तो होता है, उसके साथ साथ कई बार होता है क्रेविंग शुरू हो जाती है, किसी स्पेसिफिक खाने की क्रेविंग होती है, खाते रहो। अगर ज्यादा खाया, कैलोरी इंटेक ज्यादा हुआ तो मोटे हो जाएंगे। और सर्दियों में घी दूध ये वो खा खा के मोटे होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अपने मूड को सही रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, ये सर्दी का इफेक्ट जो ये नेगेटिव इफेक्ट है हमारे ऊपर ना आए, उसके लिए एरोमा थेरेपी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। एरोमा थेरेपी किससे होती है? वो एसेंशियल ऑयल से होती है। वो एसेंशियल ऑयल कई तरह के होते हैं। वो सिट्रस एरोमा वाले हो सकते हैं, वो वुड एरोमा वाले हो सकते हैं, फ्लोरल एरोमा वाले हो सकते हैं, यानी कि उसकी खुशबू अलग अलग होती है। और जो वो भीनी भीनी सी खुशबू है उस ऑयल की, वो आपके मूड को एनहेंस करती है। जो क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी उनको भी रोकती है और उसके साथ आपके अंदर एक नई एनर्जी भी लाती है। और ये हम आराम से घर में कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको जो भी ऑयल लेना है एरोमा ऑयल, वो बहुत ही सोच समझ के लेना है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई सिंथेटिक फ्लेवर, सिंथेटिक ऑयल है और सिंथेटिक ऑयल से जो फ्लेवर आपको मिल रहा है, जो एरोमा मिल रहा है, वो आपको नुकसान कर दे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या यूज करती हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं यूज करती हूँ सोलफ्लावर के एसेंशियल ऑयल्स। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अभी भी अपने साइड में ये लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इसके लगाने से मेरे कमरे में एक बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जो एक मूड को एनहेंस करता है। और ये ऑयल में कई सारी अरोमा वाली लेके रखती हूँ, जैसे लेवेंडर है, पेपरमिंट है, रोजमेरी है, टी ट्री है, मेरे पास लव इन एयर अरोमा भी ऑयल भी है। तो ये जितने भी ऑयल्स है ना, ये अलग अलग इनके यूज होते हैं। कभी मैं एक को यूज करती हूँ, कभी मैं दो को मिला के भी यूज कर लेती हूँ, कभी मैं तीन को मिला के भी यूज कर लेती हूँ। इसके यूज करने के तरीके बहुत सारे हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है कि इस तरीके का आप एक लैंप ले लें और उसके अंदर आप, ये यहाँ पे मैंने पानी डाला हुआ है, उसके ऊपर 7-8 ड्रॉप्स जो है एसेंशियल ऑयल की, इस टाइम मेरा टी ट्री ऑयल चल रहा है, वो डाली हुई है। और उसके बाद नीचे आपने लैंप लगा दिया, बस पूरे घर में आपके खुशबू होनी शुरू हो जाएगी, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। के साथ साथ तो इनके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अभी सर्दियों में जैसे टी ट्री ऑयल डैंड्रफ के लिए, इची स्किन के लिए, इची स्कैल्प के लिए बहुत बढ़िया है अगर इसको यूज करते हैं तो। अगर मैं रोजमेरी की बात करूं तो ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर लेवेंडर की बात करें तो ये एंजाइटी को दूर करता है और साउंड स्लीप के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ लोग कहते हैं कि एसेंशियल ऑयल महंगे होते हैं, महंगे नहीं होते। एक बार आपने ले लिए तो लंबे तक चलेंगे, फिर महंगे कहाँ हुए। वैसे ये एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं? ये एसेंस होता है, एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी फ्लेवर का। जैसे लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर फ्लेवर का एक्सट्रैक्ट है, बहुत थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं। और इसको हम जब हम इसे ऐसे अरोमा थेरेपी में यूज करते हैं तो पानी में डाल के यूज करते हैं। और अगर हमें इसको अप्लाई करना हो, जैसे सिर में अप्लाई करना है, स्किन पर अप्लाई करना है, तो हम उसको एक कैरियर ऑयल के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। कैरियर ऑयल क्या होता है? जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं अपने लिए, उसमें इसको मिलाते हैं और उसके बाद इसको यूज करते हैं, अगर स्किन पर इसको डायरेक्ट यूज करना है तो। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं अभी 2-3 साल पहले केदारनाथ गई थी, और केदारनाथ में आप जानते हैं काफी लंबी चढ़ाई है, बहुत लंबा चलना पड़ता है। एंड आई प्रीफर टू वॉक। मेरे को ट्रेकिंग का बड़ा शौक है, तो मुझे चल के वहां जाना था। तो वहां के एक होटल स्टाफ ने मुझे बताया कि आंटी, अगर आप चल के जाना चाहते हो, अगर आप इतनी हिम्मत कर रहे हो कि चल के जाना है, तो मेरी एक बात मान लो, एक आप यूकलिप्टस ऑयल उसने बताया मुझे कि ये आप एरोमा ऑयल है, ये अपनी जेब में रख लो। इससे क्या होगा कि जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे और जब आप थकेंगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। बस आपको इतना करना है कि इसको टिश्यू पेपर में डालो और ऊपर की जेब में रख लो, ताकि उसके फ्लेवर, जो उसका एरोमा है, वो आपके नाक तक पहुंचता रहे। तो मैंने उनके कहने से उससे वो एसेंशियल ऑयल लिया
और चांस की बात देखो कि वो सोलफ्लावर का था जो मैं यूज करती हूँ, इसीलिए मैंने ले भी लिया। और मैं उसको लेके गई और जहां मुझे थकान महसूस हुई, मैंने यूं झुक के एक सांस ली लंबी सी, और मेरी थकान जो थी, वो जो सांस फूलने वाली एक थकान थी, वो दूर हो गई। ऊपर जाने के बाद बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा। हालांकि हम गर्म कपड़े लेके गए थे, लेकिन ज्यादा ठंड थी। फिर मुझे उसी स्टाफ मेंबर की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि आप इसको अपने हथेली पे डालकर जोर से रगड़ लेना, जब आप इसको रगड़ोगे तो आपके अंदर एक गर्मी आएगी। और मैंने वैसा ही किया, तो मुझे ये बड़ा सूदिंग लगा। मुझे लगा ये चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये ऑयल्स जो होते हैं ना, अलग अलग ऑयल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं यूकलिप्टस ऑयल की बात करूं तो ये हल्के फुल्के, आपका अगर जुकाम है, जुकाम के कारण नाक बंद हो गया, तो उसमें ये बहुत फायदा करते हैं। आपको जब आप रात को सोते हैं, नाक बंद है, नींद नहीं आएगी, ऐसे में क्या करना चाहिए कि एक हैंकी पर या एक टिश्यू पेपर पर 5-7 बूंदे ऑयल की डालें और अपने पिलो पर रख लें। बस उतना ही एरोमा जो आपके नाक तक पहुंचेगा, जो आपकी सांस में पहुंचेगा, आपकी नाक को खुला रखेगा और आप रात भर आराम से सो पाएंगे। जैसे लेवेंडर ऑयल है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको अगर किसी को सर्दी के कारण, क्योंकि सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से हेड वॉश करते हैं, और तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे में लेवेंडर ऑयल बहुत फायदेमंद है। आप अपने नारियल तेल में लेवेंडर ऑयल की कुछ एक ड्रॉप्स मिलाएं और उससे अपने हेड मसाज करें, डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा और आपका जो स्कैल्प पर खुश्की थी वो भी खत्म हो जाएगी। सर्दी में अक्सर हम लोगों का ना नींद का पैटर्न भी बिगड़ जाता है, क्योंकि सुबह उठने का मन नहीं करता, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, जब देर तक सोते हैं तो फिर रात को नींद नहीं आती। अगर ऐसी नींद की कोई समस्या हो जाए तो भी एसेंशियल ऑयल काफी, ये जो थेरेपी है, बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि वो आपके ब्रेन में स्लीप को, उस हार्मोन को इंड्यूस करते हैं, उस हार्मोन को जगाते हैं, जिससे आपको नींद अच्छे से आ जाए। इसके साथ साथ इसके स्किन के लिए भी बहुत फायदे हैं। अगर किसी को एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है, अगर किसी को ब्लिम्सिस का प्रॉब्लम है, तो टी ट्री ऑयल को अपने जो आपका फेस पैक आप बनाते हैं उसमें मिला के लगा लें, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। कई बार सर्दियों में बिना बैठे बैठाए, बिना मतलब के ही मूड थोड़ा सा लो रहता है, तो अगर हम उस टाइम पर पेपरमेंट ऑयल का अरोमा लेते हैं, अरोमा थेरेपी करते हैं, तो हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है। पेपरमेंट ऑयल वैसे भी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन को ब्राइट करता है, स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लो लाता है। तो स्किन पर कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कभी भी आप यूज मत करो। अगर आपको अपने हेड पर यूज करना है तो कैरियर ऑयल के साथ यूज करो। अगर आपने अपने फेस पर यूज करना है तो आप या तो अपने ऑयल के साथ मिला के ही उसको लगाएं, या फिर जो आप अपना फेस पैक बनाते हैं उसके अंदर मिला के लगाएं, तो दोनों तरीके से आपको बहुत फायदा करेगा। तो इस तरीके से आप एसेंशियल ऑयल घर में लेके घर में एरोमा थेरेपी कर सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, इवन अगर आपके बालों का कोई और समस्या है कि बाल उलझे रहते हैं या बाल टूटते ज्यादा हैं, तब भी एसेंशियल ऑयल आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। मूड एनहेंस करना हो, आपको एक अच्छी सी फीलिंग लानी है अपने अंदर, तो कितना अगर एक एरोमेटिक एटमॉस्फेयर होगा तो आपके अंदर से ही खुशी, जो आपके हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये एरोमा थेरेपी, हम लोग क्या आते, जब हम छोटे थे तो एरोमा थेरेपी सुन के हमें लगता था पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सी थेरेपी करवानी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे। हालांकि अब भी अगर बाहर करवाने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, जबकि ये छोटी सी बॉटल लेके आप घर में ही एरोमा थेरेपी कर सकते हैं। जितना पैसा आप एक बार की बाहर एरोमा थेरेपी में लगाएंगे ना, उतने ही पैसे में ऐसे आप 4-5 फ्लेवर ले सकते हैं, 4-5 अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, और साल भर के लिए आपके काम आएंगे। एक दिन में खत्म होने वाले नहीं है, बहुत लंबे तक चलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं सोलफ्लावर का यूज करती हूँ। अगर आपको ये लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए वही रिकमेंड कर सकती हूँ जो मैं यूज करती हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है। तो इस विंटर्स में आप एरोमा थेरेपी का मजा लें, अपने आप को फिट रखें, चाहे वो बालों की बात हो, चाहे वो स्किन की बात हो, चाहे वो नींद की बात हो, चाहे वो स्ट्रेस दूर करने की बात हो, चाहे वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करने की बात हो। सारे कामों में एरोमा थेरेपी आपके काम आती है, बहुत हेल्पफुल होती है। और जब इस तरीके से
बहुत कम खर्च करके आप अपने घर में इसे कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। आप इसको अपना के देखिए और जब आपको खुद लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज थी, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कमेंट करके जब आप मुझे बताते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत कुछ कुछ सफल हो रही है, और मेरी मेहनत को सफल करवाने में, मेरी मेहनत को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत साथ मुझे मिलता रहा है, और इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।